कहते हैं कि जगने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी क्रांति है ना जीवन में लाने की जरूरत है, जिसने अपने जीवन में कृष्ण ने लाया है ना, महावीर और कबीर ने लाया और बुद्ध ने लाया, ईसा मसीह ने लाया है ना। वो क्रांति आज जो धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं, ये तो क्रांति नहीं, बिल्कुल ये पतन भी क्या है। इसको जागृत करने के लिए कोई कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, ना कोई ध्यान साधना की जरूरत है, ना माला जोली या चंदन की जरूरत है, गुरु का भी जरूरत नहीं। हम तो कहाँ गए, गुरु की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं बताता हूँ, ये सत्य ही बताता हूँ, मेरी वाणी कभी झूठी ना हो सकती। ये शास्त्र वेद पुराणों में भरी पड़ी है। इसको अध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, जागृति करते हैं। हम क्षण मात्र में एकांत में जाकर के केवल मन के ऊपर हमें नजर रखनी है ना, नजर रखनी है कि हम देख रहे हैं कि हमारा कि कौन सा विचार आ रहा है जा रहा है। जैसे हम आंखें बंद करें या खुला रखें तो श्वास को देखें, हम श्वास देखें, श्वास आ रही जा रही। जय जय श्री राधे। श्री ब्रजधाम से आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम और एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज एक और दुर्लभ संत के सत्संग के साथ में आए हैं। बहुत ही दुर्लभ, आनंद में, प्रेम में, रस में सत्संग आज आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगा श्री जी की कृपा से। और आप अपना ऐसे ही प्रेम इसने बनाए रखें संत यात्रा पे। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। इसी स्थान पे महाराज जी मुझे मिले, यहीं पे महाराज जी अपनी यात्रा कर रहे थे, तो उनसे मैंने निवेदन किया और निवेदन करने के बाद में इसी स्थान पे बैठ गए। और भी श्रावण मास चल रहा है तो सब जगह हरियाली है, बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा ब्रजधाम में तो बड़ा ही आनंद में, रस में इस समय है। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। श्री राधे। और महाराज जी ठीक है? ठीक है, बढ़िया। तबीयत पानी बस चल रही श्री जी की तरफ से। ब्रज भूमि में एक दिन समय आनंद पूर्वक जा रहा है। वाह, आनंद तो आ रहा है महाराज जी। इस समय सब हरियाली है चारों तरफ। कुछ लोगों का प्रश्न आता है जी, फोन करते हैं लोग, अच्छा, कहते हैं कि महाराज जी आप जो ये सत्संग दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आपका जो आ रहा है, ये अद्भुत वाणी जो आपके मुंह से निश्रित होती निकलती है, सुनने को हम लोगों को मिलती है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट हमने देखा, हाँ, वो कहे हैं कि आप ऐसे ही कृपा करके हम लोगों का रसास्वादन कराते रहें इस अमृत के सागर में, है ना। कम से कम हम लोगों को डुबकी लगाते रहें ताकि हम लोगों को अमृत मिलता रहे। तो ये सही में, वास्तव में मैं कहता हूँ ये अमृत सागर है ना। कबीर ने तो इसे अमृत का सागर ही कहा है। इसी को है ना सुख का सागर कहा है, परमानंद सागर कहा गया है। सत्य का है ना, बिल्कुल सत्य। तो ये आनंद का सागर है। अब इससे बड़ा कोई संसार में और कोई आनंद है ही नहीं। ये समुद्र के समान है सुख देने वाला जीव को। तो हम तो देख रहे हैं ये वाणी विश्व के कोने कोने तक जा रही है हम लोगों की। और आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ अपने नजरों से जी, है ना, उस दृष्टि से, भीतर के जो दिव्य होती है, दिव्य दृष्टि से, है ना, ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो मैंने साफ देख रहा हूँ कि पूरा विश्व दुखी है और बिल्कुल मरे पड़ा हुआ है, मुर्दे के समान। कबीर ने तो थोड़ा सा संकेत किया है, कहा है कि संतों ये मुर्दों का गांव, कहा ये मुर्दों का गांव है। ये सज्जनों, ये प्राणियों, ये मुर्दों का गांव का मतलब संसार होता है। ये सारे संसार में मुर्दे ही मुर्दे पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है ये कि मृत्यु दो तरह से होती है जी। एक तो मृत्यु शरीर से होती है, एक मृत्यु अज्ञान से होती है। तो अज्ञान से माया ने जिसको अपनी अज्ञानता का पर्दा डाल करके वो बिल्कुल सुला दिया है ना, चेतनाएं नहीं हो पाती है, मूर्छा में पड़े हुए लोग हैं। तो मरे हुए मुर्दे हैं जो कितना हो जगजोर कर जगाया जा रहा, जग ही नहीं पाते हैं। वो पूरे विश्व को शांति देने वाली अमृत जो है, ये कुंड बताया सागर, ये अगर एक बूंद भी मिल जाए, है ना,
तो प्राणी एक नया जीवन को प्राप्त कर जाता है ना। अपने आत्मज्ञान को प्राप्त होकर के जीव ये संसार चक्र से छूट करके संसारी दुनिया से और जो है एक दिव्य लोक में जाकर निवास होता है उन आत्मा का, है ना। ये भूखंड है जो मृत्युलोक, इसका नाम है मृतक लोक। यहाँ मृत्युलोक इसीलिए कहा गया है मृत्युलोक, यहाँ आने के बाद जो जन्म लेता है वो मरता ही है। तो आदमी भय से भयाक्रांत है, किसके? मृत्यु के। हम मर जाएंगे, है ना। मरने का भय उन्हें सता रही है दुनिया में, है ना। तो मरने के भय से भयाक्रांत जितने जीव हैं मुर्दे के समान पड़े हुए हैं, है ना। वो केवल कारण है अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं होने के चलते, अपने को नहीं जानने के चलते। जैसे नींद में कोई चले सो जाने के बाद अपने को नहीं जानता है ना। अपने स्वरूप को नहीं जानने के चलते नींद में आदमी भूला रहता है। जैसे कोई राजा है तो सपने में देखता है कि मैं भिखारी हूँ, है तो राजा लेकिन सपने में देखता है मैं भिखारी हूँ। कोई आदमी स्वस्थ है, बढ़िया है, लेकिन सपने में देखता है कि मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ। कोई धनवान है, कोई मान लो तरह तरह के सपने आती हैं जीवन में, है ना। वो सपना उन्हें यही समझाती है, दिखाती है ना, कि जो असली को छिपा देती है और नकली को दिखाती है सपना। ठीक ऐसे ही संसार असली को छिपा देता है, माया नकली को दिखाता है। तो हम आज कहते हैं कि जगने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी क्रांति, है ना, जीवन में लाने की जरूरत है। जिसने अपने जीवन में कृष्ण ने लाया, है ना, महावीर और कबीर ने लाया और बुद्ध ने लाया, ईसा मसीह ने लाया, है ना। वो क्रांति आज जो धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं, ये तो क्रांति नहीं, बिल्कुल ये पतन, ये तो बिल्कुल धर्म के नाम पर कलंक है। ये धर्म का तो ये ठेकेदार लोग धर्म को जानते ही नहीं, धर्म है क्या, और नहीं जानने के चलते संसार में नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार की हत्या, हिंसा, है ना, अत्याचार चल रहा है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सभी धर्म आपस में लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में लड़ना मरना, ना मजहब कभी नहीं, धर्म ने कभी नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ो और मरो। क्यों लड़ते मरते हैं? हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, ना। अज्ञानता का कारण है, केवल अज्ञानी लोग हैं ये बैठे हुए धर्म के नाम पर जो झंडा फहरा रहे हैं, धर्म के, है ना, हत्याएं हो रही हैं, कितना खून खराबा हो रहा है। ये धर्म को मैं आज बताता हूँ कि धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म तो कृष्ण ने बताया गीता में, मैं नहीं अपना बात करता हूँ, महापुरुषों की वाणी कर रहा हूँ। कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, सबसे बड़ा धर्म तो आत्मा ही है, सबसे बड़ा धर्म तो आत्मा ही, और सबसे बड़ा सत्य भी आत्मा ही है। आत्मा से बड़ा कोई सत्य है ना, सबसे बड़ा आत्मा से कोई बड़ा धर्म है ना। और इसी को बुद्ध ने कहा है कि चेतना ही सबसे बड़ा शक्तिशाली और ऊर्जा है हमारे भीतर में, जो हमको हर समय सचेत रखती है। और जैसे ही ऊर्जा हमारी समाप्त होती है, वैसे हम मृत्यु को पहुंच जाते हैं। और मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का उद्देश्य क्या होता है? हमारी ऊर्जा का नष्ट हो जाना। जैसे हम ऊर्जा को लेकर जन्म लेते हैं, हमारी नई ऊर्जा होती है, एक नया उमंग होता है नवयुवकों में, नवयुवतियों में, है ना। देखते हो ना कितना ऊर्जा से उछल रहे हैं। पशु में देख लो, पक्षी में देख लो, हर प्राणियों में देख लो, ये प्रकृति के अंदर वही ऊर्जा है। इसके अंदर में वो आत्मा है, ऊर्जा के रूप में वो एक नई शक्ति है प्रकट होकर के, और उछल रही है, कूद रही है, नाच रही है। मोर नाच रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, बछड़े नाच रहे हैं, है ना। तो ये ऊर्जा है, और वही ऊर्जा जवानी में आकर के हम खो देते हैं। अपने उस रहस्य को नहीं जान पाते, ऊर्जा को ढूंढ नहीं पाते हैं, वो शक्ति को, वो आत्मा को अब नहीं ढूंढ पाते हैं। वही अपनी आत्मा को नहीं जानने के चलते, नहीं ढूंढने के चलते हम आत्मा का पतन कर देते हैं, है ना। और ऊर्जा कहा जाता है कि एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी करती है ना। आत्मा सृजन करती है, आत्मा का जन्मदाता, आत्मा को जगाने वाली भी है ना। तो ये जैसे कहा गया है कि विषयानंद ब्रह्मानंद, अगले वीडियो में जैसे बताया हमने, है ना। तो कहने का अर्थ है कि विषयानंद क्या है? विषयानंद है हम भोग में डूब जाते हैं, स्त्री पुरुष, नारी पुरुष, शरीर और
संसार और सुंदरता के विषय में भोग में डूब करके अपने जीवन को ही नष्ट कर डालते हैं। यानी करने का मतलब है कि हमारे अंदर में जो प्रभु ने ऊर्जा दिया है, जो शक्ति दिया है, जिसको ब्रह्मचर्य लोग पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं, वही ऊर्जा ब्रह्मचर्य है। अगर ऊर्जा का संरक्षण हमने किया जीवन में, है ना, घर द्वार छोड़ने से नहीं कुछ होता है ना, वैराग और त्याग और सन्यासी और साधु बनने से नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज अपना ऊर्जा का संचय करना, अपने आत्मबल को जगाना, अपने को देखना, मैं कौन हूँ। चाहे गृहस्थ हो या साधु, सबके लिए परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है संसार में। और हम कहीं रह के कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी रह के कर सकते हैं, है ना। घर त्यागने की जरूरत नहीं। अगर घर में कोई रहना करना चाहे तो केवल अपने को थोड़ा सा, है ना, अकेला होना, एकांत होना है। एकांत में बैठ करके अपना स्मरण करे, अपने बारे में चिंतन करे, अंदर में जाए, समाधि में उतरे, ध्यान में उतरे और गहराई में जाकर देखे कि मैं कौन हूँ। और उस ऊर्जा जो छिपी हुई है अपने अंदर, उसको जागृत करें, है ना। तो हम उस जब ऊर्जा को जागृत करेंगे तो हम एक नए पुरुष, एक नए आदमी हो जाएंगे, एक नए जन्म में चले जाएंगे, एक नए अपने जीवन का निर्माता बन जाएंगे, सृजन कर डालेंगे। वो है आत्मज्ञान। वो आत्मा कैसे होती है महाराज जी? कैसे जागृत होती है भाई? अब किसी ने अज्ञान बस ये सब किया है, अब कैसे जागृत होंगी फिर ये? वो जागृत के लिए देखिए, हम तो अगले वीडियो में कई बार भी बताया है, संकेत भी क्या है। इसको जागृत करने के लिए कोई कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, ना कोई ध्यान साधना की जरूरत है, ना माला जोली या चंदन की जरूरत है, गुरु का भी जरूरत नहीं। हम तो कहा गुरु की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं बताता हूँ, ये सत्य ही बताता हूँ, मेरी वाणी कभी झूठी ना हो सकती। ये शास्त्र वेद पुराणों में भरी पड़ी है। इसको अध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, जागृति करते हैं। जागृति का मतलब जागना, है ना, अपने मूर्छा में पड़े हुए सोई हुई आत्मा को जगाना। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, कहीं ऐसे सुंदर जगह पर अपना स्थान एक चुन ले, है ना, गांव के बाहर, है ना, या घर में रहें तो ऐसे जगह पर एक कोठरी बढ़िया अपना सुरक्षित, जहाँ शांतिमय हो, कोई शोरगुल ना हो। तो वैसे जगह पर कम से कम 1 घंटा, आध घंटा, है ना, कम से कम अपने है ना भीतर में जा करके, है ना, एकदम जैसे नींद में आदमी सो जाता है, विश्राम अवस्था में चला जाता है, वैसे विश्राम अवस्था में जाना होता है। विश्राम का मतलब कि कोई सांसारिक चिंतन ना आवे दिमाग में, कोई विचार ना आवे नए, है ना, भीतर का हलचल समाप्त हो जाए, जैसे जल शांत हो जाता अपने आप। अगर कंकड़ अगर फेंके तो मन जल में हर समय, है ना, तरंग उठते रहेंगे, और कंकड़ फेंकना बंद कर दूं तो जल शांत हो जाता है। वैसे हमारा अपने मन के भीतर हम इच्छा और विचार जो हैं, जो हर समय आंखें जैसा बंद करते हैं, कहते हैं भगवान का हम ध्यान करते हैं, चाहे नाम जपते हैं, पर विचार तो अंदर में चलते रहते हैं। मन तो दौड़ता रहता है घोड़े के समय। मन कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। हम बैठे हैं ध्यान में, भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा ध्यान कर रहे हैं, और मन कहीं चल करके किसी से बातें कर रहा है, कहीं बाजार में, कहीं दुकान पर, कहीं और जगह टहल रहा है ना। तो मन तो ऐसा है, कभी बम्बे, कभी दिल्ली, कभी लंदन, ऐसे ही चलता है, हवा से बात करता है। उसी मन को शांत करना होता है। और हमारा मन जब शांत हो जाता है, जैसे सरोवर का पानी शांत हो जाता है ना, सरोवर का पानी शांत, नदी का पानी शांत जैसे धारा हो जाती है, तो शांत वातावरण में जल स्थिर हो जाता है। वैसे ही हमारा भीतर का जब प्रवाह बंद हो जाता है, प्रवाह का मतलब है ना हलचल, विचारों का हलचल है। हम रात दिन सोचते ही तो रहते हैं कुछ ना कुछ, केवल 6 घंटे सोते हैं, उसी समय तक हमारा विचार बंद रहता है। और जगने के बाद हम विचारों के धारा प्रवाह में बहते रहते हैं, पानी के धारा की तरह ये विचार बहते रहते हैं जगह से सोए तक। उसी विचार धारा को थोड़ा सा हमें रोकना है ना। हम रोकना कैसे है, वही विधि है। जैसे आप पूछे तो ऐसे कैसे रोकना है कि हम पहले विचारों को देखें, है ना, कि हमारे मन में आँख खुला रहे बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकांत जगह होना चाहिए जहाँ विक्षेप ना हो, है ना। तो एकांत जैसे जंगल है, कोई पेड़ के नीचे चले जाओ जंगल में, एकांत में बैठकर कम से कम 1 घंटा वहाँ बैठें और आँख खुला या बंद हो, केवल देखें कि हमारे अंदर में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, है ना। तो वो अगर देखना शुरू करेंगे तो वो आपके भीतर एक बैठा हुआ साक्षी है,
है ना। वो तो हर समय देखता है, मन को देखता है, मन क्या कर रहा है। लेकिन जैसे एक आदमी है कि बेहोश है, समझ नहीं पाता है उस चेतना को, उस आत्मा को, उस अनुभूति को, अपने को जो संकेत भीतर से करता है। जैसे आदमी दारू पी करके नशे में भूत हो जाता है तो अपने दिमागी संतुलन को खो बैठता है, इसलिए जानता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाली भी देता है, मारता है, नाली में भी कूद जाता है ना। वैसे ही आदमी 24 घंटे संसार में बेहोशी ही तो है। सोते से जागते सोए जगा और सुबह में जगते ही भागा दौड़ी शुरू हो गई, और सोया नहीं जब तक से रात्रि में खाट पर जाए, तब से उसके दिमाग के, वो तो शरीर तो स्थिर है, ठीक है, लेकिन भीतर में दौड़ चल रही है उसके विचारों की दौड़ चलती रहती। हाँ, तो शरीर हम स्थिर करके क्या किए? हम शरीर को खूब बांध करके अपने नियम में, बंधन में, अपनी त्याग तपस्या में, साधन में और वैरागी त्यागी हो करके हम स्थिर हो गए। लेकिन हमारा भीतर का तो चल रहा है उछल कूद, मन दौड़ रहा है घोड़े के समय, तो हम कहाँ स्थिर हैं? हम स्थिर नहीं है। हम स्थिर तब हो गए वो आदमी जब हमारे विचारों, भीतर का विचारों का आना जाना, मन का विचारों, मन का जो कनेक्शन दौड़ धूप है वो शांत हो जाए, बाहर से कनेक्शन मन का टूट जाए, है ना। तो ये विचारों को हम जब पहचानने लगेंगे, अपने को देखने लगेंगे, अपने को जान जाएंगे जिस दिन कि मेरे अंदर में जो हलचल चल रहे हैं वही हमारे सबसे जीवन के ये हमको जन्मों जन्मों का आवागमन में चक्र में बांधने वाली ये धारणा है हमारी बनी हुई है। इसी धारणा को मिटा देना है। ऐसे तो पतंजलि ने बताया है 8 प्रकार के आसन, ध्यान, आसन, नियम, ध्यान धारणा, है ना, और समाधि, ऐसे अष्टांग योग में बताया गया 8 हैं जी। तो उससे करने के लिए तो बता ही गए, लेकिन बहुत समय लगता है सबको, वो कर नहीं पाता है, कोई पहुंच नहीं पाता है। तो मैं सरल विधि से बता रहा हूँ, है ना, जो इसी को जानने के लिए अष्टांग योग में बताया है पतंजलि। उसी चीज को हम क्षण मात्र में एकांत में जा करके केवल मन के ऊपर हमें नजर रखनी है ना, नजर रखनी है कि हम देख रहे हैं कि हमारा कि कौन सा विचार आ रहा है, जा रहा है। जैसे हम आंखें बंद करें या खुला रखें तो श्वास को देखें, हम श्वास देखें, श्वास आ रही जा रही, बस हमारा नजर श्वास पर है यार समय। तो श्वास पर हम देखते 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 हम मन वहीं टिक जाता है, और टिक जाएगा मन, तो मन जो है अपना स्थिर होता है, तो अंदर में हृदय में बैठ जाता है, स्थिर होता है अपनी गुफा में, और चेतना हमारी मस्तिष्क में पहुंच जाती है, बुद्धि में, मस्तिष्क में जहाँ चेतना पहुंचती है और हृदय में मन पहुंचता है, तो यही हमारा वहीं से अब ध्यान की प्रक्रिया आगे की शुरू होती है। आध्यात्मिक जगत का दरवाजा खुल जाता है और हम एक दूसरे आदमी हो जाते हैं, अपने अनुभूति को भीतर से पहचानने लगते हैं। हमारा साक्षी जो है स्वरूप, वो हमें तो हर समय वो देख रहा है, वो भी अनुभव में आने लगता है। वही तो मैं देखता हूँ कि कोई और हूँ मैं। जैसे एकांत में कोई बैठता है आदमी, जैसे 2 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी बातें करने, वैसे एकांत में जो बैठोगे कभी विचार करना कि एकांत में कभी अकेला कोई ना हो, बिल्कुल निर्जन अवस्था में, एकदम शांत प्रिय अवस्था में बैठना, तो देखना कि हमारे चुप रहना बिल्कुल, अब तब देखना कि हमारे अंदर में, है ना, क्या हो रही है। और जब ये देखोगे ना, तो देखते देखते थोड़े ही समय के अंदर पता चला कि हम 2 हैं, हम 2 हैं इसमें, एक देखने वाला है, एक बताने वाला है, तो 2 तो है ही है, एक मन है, एक आत्मा है। मन अपने संसार के निर्माण में जो लगा हुआ है ना, वो पहचान में तो आता नहीं ऐसे, लेकिन बहुत गौर करने पर, देखने पर पकड़ में आ जाता है। जब वो पकड़ में आ जाता है तो उसी मन को हम शांत कर दें धीरे धीरे, और शांत करके उसके ऊपर अपना थोड़ा शासन व्यवस्था लागू कर देंगे। यानी हर समय मन में जो आ रहा है उसको हम देखते देखते उसको, है ना, अब अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को अपने स्थिर करने लगेंगे मस्तिष्क में। तो आज्ञा चक्र जैसे कहते हैं, ये आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र एक ऐसी शक्ति है ना, जो धीरे धीरे हम जब जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही हमारी आज्ञा चक्र में यहाँ चेतना टिकती है, वैसे ही हमारा आज्ञा चक्र से प्रकाश फैलना, यानी ज्ञान का प्रकाश निकलना शुरू होता है। तो उसी को अध्यात्म कहते हैं। यही साधना की विधि है,
इसलिए हमको करना चाहिए क्या, तो यही करना चाहिए कि हम बैठ करके एकांत का कहीं अपना 1 घंटा आध घंटा, है ना, जितना हो सके, जहाँ कोई विक्षेप ना हो सके, या रात्रि में करना हो तो रात्रि में जैसे सारा संसार सो जाए, रात्रि 12 बजे के बाद जग जाए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे से संत महापुरुष जग जाते हैं और भजन करते हैं भगवान का। उस समय में हाँ ऊर्जा आपके अंदर में शरीर में पूरी बनी रहती है, भोजन पच जाता है, तामस टूट जाता है, नींद पूरी हो जाती है। जब 3 बजते बजते 4 बजते उस अवस्था में जाग करके आध घंटा 1 घंटा अपने को मौन धारण करके कोठरी में, क्योंकि शांति का समय होता है, सारा संसार मरा पड़ा होता है। यही 2 समय है, जगह है, यहाँ पर हम शांति की प्राप्ति हो जाती है। जय हो। जय 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 श्री राधे। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की मुख से श्री वाणी। महाराज जी ने कितना सरल उपाय बताया है। अभी 10 मिनट करके देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए छोटा सा सूत्र बताया है जो आप अपने घर पे रहकर ही कर सकते हैं। बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि मन तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का अशांत रहता है, जैसे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आप सभी बताते हैं। क्योंकि मन अशांत रहने का मूल कारण यही है, हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, तो कोई ना कोई माया जंजाल बुने ही रहते हैं संसार में। कोई बात नहीं, आप भी ट्राई कीजिए, हम भी करते हैं, और हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ इसी चैनल संत यात्रा पर। जय 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 जय। ठीक है महाराज जी।